हरियाणा और जम्मू कश्मीर की विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाला जा चुका है। दोनों ही राज्य की विधानसभा चुनाव को नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। वहीं पर ही बीजेपी पार्टी है जो हरियाणा में तीसरी बार सरकार में लौटने की बात कर रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को वोट डाला जा चुका है। लेकिन कुछ ऐसे मीडिया हैं जो एग्जिट पोल को जारी किए हैं। उस एग्जिट पोल से पता चलता है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा में कुल 90 सीटों हैं, बहुमत की आंकड़ा 46 हैं। दैनिक भास्कर हैं जो हरियाणा विधानसभा चुनाव को एग्जिट पोल को जारी किए हैं। अगर दैनिक भास्कर की एग्जिट पोल पर ध्यान दीजिएगा तो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को 44 से 54 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। जो कांग्रेस पार्टी हैं बहुमत के आंकड़ा पार कर चुके हैं। वहीं पर ही बीजेपी पार्टी को 19 से 29 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। जो बीजेपी पार्टी बहुमत के आंकड़ा से काफ़ी पीछे हैं। INLD और BSP यानी कि बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो जो गठबंधन कर चुनाव लड़े हैं उनको 1 से 5 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं पर ही जननायक जनता पार्टी JJP और चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी को 0 से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं पर ही आम आदमी पार्टी को हरियाणा में 0 से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो हरियाणा में निर्दलीय 4 से 9 सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में निर्दलीय के खाते में 4 से 9 सीट जाते हुई दिखाई दे रही है। ये दैनिक भास्कर हैं जो हरियाणा विधानसभा चुनाव को एग्जिट पोल को जारी किए थे। दैनिक भास्कर की एग्जिट पोल से ये साफ तौर पर पता चलता है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ और ऐसे मीडिया हैं जो एग्जिट पोल को जारी किए हैं। जैसे कि इंडिया टुडे सी वोटर को देखिएगा तो हरियाणा में बीजेपी पार्टी को 21 सीटें दिए हैं तो कांग्रेस पार्टी को 59 सीटें दिए हैं। तो वहीं पर ही अन्य के खातों में 2 से 6 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया टुडे सी वोटर हैं जो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल को जारी किए थे। वहीं पर ही जम्मू कश्मीर की विधानसभा चुनाव की बात कीजिएगा तो जम्मू कश्मीर में भी 90 सीटें हैं और वहाँ भी बहुमत के आंकड़ा 46 हैं। जम्मू कश्मीर की विधानसभा चुनाव को लेकर दैनिक भास्कर हैं जो एग्जिट पोल को जारी किए हैं। अगर दैनिक भास्कर की एग्जिट पोल पर ध्यान दीजिएगा तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 35 से 40 सीट मिलती हुई नज़र आ रही है। तो वहीं पर ही बीजेपी पार्टी को जम्मू कश्मीर में 20 से 25 सीट मिलती हुई नज़र आ रही है। तो PDP को 4 से 7 सीट जम्मू कश्मीर में मिलती हुई नज़र आ रही है। तो दैनिक भास्कर हैं जो जम्मू कश्मीर की जो एग्जिट पोल को जारी किए हैं उसमें अन्य के खातों में 12 से 18 सीट जाते हुए नज़र आ रही है। दैनिक भास्कर हैं जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल को जो जारी किए थे उसको बारे में हमने आपको बताए हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ही आ जाती है कि जिस प्रकार मीडिया एग्जिट पोल को जारी किए हैं क्या ये एग्जिट पोल सही होती है। देखिए इसको लेकर अगर बात कीजिएगा तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव को नतीजे 8 अक्टूबर को आएगा। तो 8 अक्टूबर को ही पता चलेगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत रहे हैं। मीडिया हैं जो एक अनुमान के तौर पर अपनी एग्जिट पोल को जारी किए हैं। एग्जिट पोल से पता चलता है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो एग्जिट पोल से ये भी पता चलता है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन किए हैं। जो दोनों ही राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। मीडिया जिस प्रकार एग्जिट पोल को जारी किए हैं उससे ये तो पता चलता है। लेकिन सवाल यहाँ पर आ जाती है कि कई बार ऐसा भी हुआ है कि जिस प्रकार मीडिया अपनी एग्जिट पोल को जारी करते हैं
वो कभी कदार मीडिया का एग्जिट पोल गलत हो जाते हैं। जैसे कि लोकसभा चुनाव की बात कर लीजिएगा, तो लोकसभा चुनाव की जब 7वें चरण के मतदान खत्म हो गया था, तो मीडिया है जो एग्जिट पोल को जारी किए थे, और उसमें कुछ ऐसे मीडिया हैं जो बीजेपी को 400 सीट दे दिए थे। जिसके बाद मतगणना हुआ था और लोकसभा चुनाव को रिजल्ट आया था, तो जहां पर वो बीजेपी पार्टी को मात्र 240 सीटें मिले थे। तो मीडिया जो एग्जिट पोल को जारी करते हैं वो कभी कदार सही भी होता है और कभी कदार गलत भी होता है। लेकिन जिस प्रकार इस बार मीडिया हरियाणा और जम्मू कश्मीर की विधानसभा चुनाव को लेकर, जहां पर वो मीडिया हैं जो बीजेपी को हारा हुआ साबित किए हैं एग्जिट पोल में, जो बहुत सोचने वाली बात आ जाती है। लेकिन इससे पहले जितने भी विधानसभा चुनाव हुआ, तो उसमें मीडिया है जो बीजेपी पार्टी को जीता हुआ बता रहे थे। लेकिन इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जीता हुआ घोषित कर दिए हैं। ये जो मीडिया एग्जिट पोल को जारी किए हैं उससे यही पता चलता है। लोकसभा चुनाव में न्यूज 24 टुडे चाणक्य हैं जो बीजेपी पार्टी को 400 सीटें दे दिए थे, तब राहुल गांधी हैं जो कहे थे कि ये मोदी मीडिया पोल है। सुनिए राहुल गांधी मीडिया के बारे में क्या कहे थे। मोदी पोल इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है ब्रदर, इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सरकार बन रही है। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। लोकसभा चुनाव के दौरान जिस प्रकार मीडिया अपनी एग्जिट पोल को जारी किए थे, उस मीडिया की एग्जिट पोल को देख लीजिए। इसमें मीडिया है जो बीजेपी पार्टी को 415 सीटें दे दिए थे और इंडिया गठबंधन को 182 सीटें दिए थे। जिसके बाद लोकसभा चुनाव को रिजल्ट आया, तब क्या हुआ, बीजेपी पार्टी मात्र 240 सीटें जीते और इंडिया गठबंधन 234 सीटें जीते थे। जिसके बाद बीजेपी पार्टी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यानी कि जदयू और चंद्रबाबू नायडू यानी कि टीडीपी के सहारे बीजेपी पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बना ली है। तो जो लोकसभा चुनाव के दौरान मीडिया है जो अपना एग्जिट पोल को जारी कर बीजेपी पार्टी को 415 सीटें दे दिए थे, तो वैसे मीडिया को लेकर क्या कहेंगे। इस बार भी हरियाणा विधानसभा चुनाव और जम्मू कश्मीर को लेकर जिस प्रकार मीडिया एग्जिट पोल को जारी किए हैं, उससे यह पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मीडिया के एग्जिट पोल को लेकर हम नहीं चलेंगे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव को रिजल्ट आएगा तभी कुछ कह सकते हैं।